जय हिंद दोस्तों। डिविजिबिलिटी छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके एनसीईआरटी का क्लास 6 का ही है, लेकिन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। प्रश्न इसके कई तरीके के बन जाते हैं। मेन चीज आपको जानना होता है कोई नंबर किस नंबर से टोटली डिवाइड होगा। जैसे 5, 6, 7 तीन नंबर दे दिया, उसमें से पूछा कौन सा तीनों से डिवाइड होगा, या आपको केवल एक नंबर दे दे, 8 से नीचे पॉइंट दे दिया, इसमें से कौन सा 8 से डिवाइड होगा, तो आप लगेंगे भाग देने का। 4 ऑप्शन है, चारों को भाग देने में समय लगेगा, तो आपको शॉर्ट जानना होगा समय बचाने के लिए। तो तरीका आप देखिए कम समय में, और इसको याद भी रखना इतना आसान तरीके से होना चाहिए कि याद भी हो जाए। तो देखिए आसान तरीका 2, 4 और 8। पहले देखते हैं 2 से, फिर 4 से और 8 से। क्यों कर रहे हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 2 के बाद हम 4, 4 के बाद 8 क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने का सीधा सीधा है, कोई संख्या अगर लास्ट में इवन नंबर है तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। लास्ट डिजिट जो है इवन होगा तो डिवाइड होगा। लेकिन एक आप सीधी भाषा में समझिए कि लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो गया तो वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे आप लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड, तो क्या होगा 2 से, यह जो नंबर है, जो संख्याएं हैं वो 2 से डिवाइड होगा। सीधा सीधा ऐसे एग्जांपल समझिए। 4 की बात की जाए कि 4 से कैसे आप जानेंगे कि 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो उसको देख सकते हैं। अगर ऐसा नंबर दिया हुआ तो यह नंबर किससे डिवाइड होगा, या 4 से डिवाइड होगा या नहीं, पता कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो है लास्ट के 2 डिजिट, 2 में लास्ट का 1 डिजिट, 4 में लास्ट का 2 डिजिट आप चेक करेंगे कि उससे डिवाइड होगा कि नहीं, तो होगा या नहीं। 1 टाइम्स जाएगा 32 हो जाएगा, 4 8 32, 1 टाइम्स गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब यह पूरी संख्या, यह संख्या जो है 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से आप 8 का निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए ये संख्या 8 को कैसे पता करेंगे 8 से डिवाइड होगा कि नहीं। सीधा तरीका 3 लीजिए, तीनों संख्याएं अगर 8 से डिवाइड हो गई, यह संख्या और भी बड़ी हो सकती है, ऐसे भी हो सकता है, और भी बड़ा, जितना बड़ा आप लेंगे संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट आपको चेक कर लेना है कि अगर 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो 8 से जो है देखते हैं 4 टाइम, फिर 4 टाइम, ये डिवाइड हो गया। लास्ट का जो आपका 3 डिजिट है वो डिवाइड हो रहा है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि 8 से डिवाइड होगा। क्लियर। 2, 4, 8 लाइन से आपको पता चल गया। एक साथ इसको याद रखिए, तीनों को एक साथ याद रखेंगे तो ज्यादा आसान होगा। 2 से, 4 से और 8 से कंडीशन क्या है, लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट के 4 डिजिट, लास्ट के 2 और लास्ट के 3। जैसे जैसे संख्या बढ़े 3, 4, 8 वैसे वैसे ये भी बढ़ता जा रहा है। एक एक नंबर बढ़ाते जाइए, 1, लास्ट के 2, लास्ट के 3, बस हो गया, यही आपका काम खत्म यहाँ पे। अब चलते हैं 3 देखते हैं। 3 को कैसे करेंगे, 2, 4, 8 हो गया। 3 की बात की जाए, 3 तो 3 को देखते हैं। 3 और 9 एक साथ इसको देखते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का रूल समान, दोनों का रूल एक जैसा आपका काम करेगा। जैसे एग्जांपल लें 3 के लिए, पहले 7, 3, 2, यहां पर क्या है 7, 3, 2, सारे डिजिट को ऐड कर दीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे डिजिट का मतलब यहां पर 7 + 3 + 2 जोड़ दीजिए, इसको क्या हो जाएगा, 7, 3, 10, 2, 12, 12। तो यह 12 जो है 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। दैट मीन्स यह नंबर जो है, संख्या जो है, यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। नंबर्स कितना भी बड़ा होगा, बस डायरेक्ट आप जोड़ते जाइए, 7, 3 और +2 कर लिए तो 12 आ गया, वो डिवाइड होगा तो क्लियर हो गया। तो इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये आपको प्रोसेस बता दिया गया है, लेकिन आप चाहें तो इसको शॉर्ट में कर सकते हैं आसानी से। क्लियर।
अब 9 का कंडीशन क्या है? 9 का कंडीशन सेम है, सेम उसी तरीके से आपको करना है। एग्जाम्पल जैसे सेम कंडीशन ऐड कर दीजिए, 7 + 3 + 2 + 6 क्या हो गया? 7 3 10 2 12 2 18 18। ये 18 क्या 9 से डिवाइड होगा? तो होगा। दैट मीन्स यह नंबर जो है 9 से डिवाइड होगा, 9 से जो है डिवाइड हो सकता है, भाग दे सकते हैं। क्लियर हुआ? कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा काम है। 3 और 9 इन दोनों का एक कंडीशन है, एक तरीका है। 3 और 9 का एक तरीका है, इनका आपस में एक तरीका है। 2 4 8 का एक तरीका, इसका एक तरीका। तो कितना कंप्लीट हो गया आपको? 2 3 4 5 बाकी है, 6 बाकी है, 7 बाकी है, 8 9 हो गया। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है? 5 का 2 3 2 3 4 5 का जो आप देखना चाहेंगे, 5 का भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप उसको भी कर सकते हैं। 5 का तरीका बहुत सिंपल, लास्ट डिजिट 0 हो या फिर और 5 हो। लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो जो नंबर होगा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे इसमें लास्ट में क्या है? 5 है, तो यह जो डिजिट होगा यह 5 से डिविजिबल होगा। बस इतना सा काफी है, और कुछ नहीं करना है। यहां पर यह नंबर जो है लास्ट में क्या है? लास्ट डिजिट 0 है, तो यह जो है 5 से डिविजिबल होगा। केवल इतना ही इसमें करना होता है। अब आगे चलते हैं, किस पर चलेंगे? 5 हो गया, 6 बचा है, 6 7 देखते हैं पहले 6 का। ये बॉक्स बनता जा रहा है, अब देखते जाइए। 6 का 6 से डिविजिबल, 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। क्लियर? तो यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 2 का रूल लगा लीजिए, 3 का रूल लगा लीजिए। तो 6 में कोई अलग से रूल लगाना नहीं है, 2 का लगाइए और 3 का लगाइए बस। 2 में आपको पता है, 2 का आपको पता है कि क्या करना है, लास्ट का डिजिट जो है 2 से होना चाहिए डिवाइड, और 3 का पता है कि उनका जो है योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सीधा सीधा आपका यहां पर आप कर सकते हैं 2 और 3 दोनों का रूल लगा लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे ये नंबर है, यह क्या आपको डिविजिबल है 6 से? कैसे चेक करेंगे? 2 और 3 दोनों से। 2 से कर लेते हैं, 2 में जब आप करेंगे तो लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड है, क्लियर हो गया। 3 का क्या है? इनको ऐड करिए, 5 3 8 2 10 2 12 12। टोटल योग इनका क्या आ गया? 12। 12 3 से होगा तो डिवाइड होगा, दैट मीन्स यह 6 से डिवाइड होगा। 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो कर रहा है। और एक एग्जाम्पल तो आपको यही दिख गया। यहाँ एग्जाम्पल देते समय देखिए, हमने लिया 732 यहाँ भी 732। एक तो यही दिख गया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है। तो 6 का रूल आपको क्लियर हो गया। ठीक, 7 बाकी है, 8 का हो गया, 9 हो गया। अब देखते हैं 7 का। 7 के रूल 2 तरीके हैं, जो आपको पसंद है वो करिए। वैसे जो हमको क्लियर होगा, जो हमको ज्यादा अच्छा लगता है वो बता दे रहे हैं पहले, उसके बाद आप देखिए। एग्जाम्पल लेते हैं 483 483। 7 से नंबर और बड़े हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल छोटा ले रहे हैं। आप किसी भी नंबर को इस तरीके से कर सकते हैं। तो करना क्या है कि लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करिए। क्या करना है? लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 2। लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करिए और बाकी बचे में से घटा दीजिए। लास्ट डिजिट में 2 मतलब 3 है, 3 × 2 क्या आया? 6। बचा कितना? आगे केवल 2 डिजिट है, क्या है? 48। इसमें से 6 माइनस करिए, कितना आएगा? 42। तो क्या यह 7 से डिवाइड होगा? हमें डिविजिबिलिटी 7 का चेक करना है। तो अगर ये जो आई है संख्या अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो क्या कहेंगे कि यह पूरा नंबर जो है
7 से डिवाइड होगा, 7 से इसमें भाग जाएगा, टोटल 7 से 7 से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी का मतलब टोटल डिवाइड हो जाना चाहिए, टोटली डिवाइड होगा। तो 7 से हो गया, ये क्लियर। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहां घटा दिया। इसी तरीके से अगर हम 5 से डिवाइड करें, एक नंबर से और यूज कर सकते हैं, 5 से आप डिवाइड करके इसमें जोड़ सकते हैं। 5 से डिवाइड करके इसमें जोड़ेंगे तो वो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो वो भी रूल है, 5 से डिवाइड, 5 से जो है लास्ट डिजिट 3 गुणे 5 इक्वल टू 15, और जो है लास्ट बचा कितना आगे 48, जोड़ दीजिए 15, कितना आएगा, 3 6 63 जो है 7 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा। यह भी एक तरीका है, 5 का तरीका है और 2 का तरीका है, लेकिन ज्यादा आसान जो है आपको 2 वाला दिखेगा, तो इसलिए 2 को ही आप ध्यान दीजिएगा। क्लियर। बचा क्या 10 का। 10 के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे 6 का किए थे, 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5, दैट मीन्स 2 का रूल और 5 का रूल। 2 का लास्ट का डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, और 5 का जो है आपको पता है कि लास्ट में 5 हो या 0 हो, ठीक है। यहाँ तो 10 के लिए तो एक सीधा सीधा कि अगर लास्ट में 0 है तो वो डिवाइड होगा ही होगा, और बाकी जो है ये रूल आपको फॉलो करना होगा। लास्ट का डिजिट जो है 0 होगा तो वो भी 10 से डिवाइड होगा, ठीक। चाहे आप 2 और 5 से अलग चेक करिए, चाहे 0 होगा ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से डिवाइड होना चाहिए। यही है आपका डिविजिबिलिटी का रूल। बाकी और भी नंबर्स के हैं वो भी बताया जाएगा, लेकिन वो आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपके सामने इतना ही। धन्यवाद।